बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम ग्रामी क़दर काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हर जिहत से मुफस्सल और बहुत तफसील से कुरान करीम की इफ़ादियत और कुरान करीम के फ़ायदों पर गुफ्तगू फरमाई है। शायद हज़रत की इस मुफस्सल गुफ्तगू के बाद किसी बात की ज़रूरत न रहे और मैं भी एक अहम अपनी तकरीब छोड़कर आया और उसी तकरीब के दौरान मुझे पर्ची मौसूल हुई कि हज़रत मौलाना नईमुल्लाह साहब वो याद फरमा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो मौलाना नईमुल्लाह साहब की बात को भी लाज में रखना था और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना नईमुल्लाह साहब और इसी तरह से इनकी अहलिया मोहतरमा और बहुत बहुत दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जब मर्द और एक औरत का जोड़ा मिल जाए दीन की खिदमत के लिए और वो दोनों लिल्लाह फिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए कमर बस्ता हो जाएं तो पूरे के पूरे इलाके की काया पलट जाती है। मर्दों की भी ज़िंदगी बदलती है, औरतों की भी ज़िंदगी बदलती है। ये खुश नसीब और सादतमंद घराना है मौलाना नईमुल्लाह साहब का, खुश नसीब और सादतमंद घराना है। और मुझे यकीन है कि ये जो खुश नसीब और सादतमंद घराना है और ये जो घराना सादतमंद बना और जो निस्बत जुड़ी, इस निस्बत में अल्लाह तबारक तआला ने हमसे खिदमत दी कि हमारे तवस्सुत से ये दोनों की निस्बत जुड़ी और आज ये दीन का जो चश्मा आपको नज़र आ रहा है और दीन का ये सदाबहार दरख्त जो नज़र आ रहा है, जैसे हज़रत मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब ने इरशाद फरमाया, यकीनन इनके लिए भी और मेरे लिए भी आज बहुत ही खुशी का मकाम। हमारी खुशियाँ यही हैं, जैसे हज़रत ने आयत तिलावत फरमाई, युअजिबुज़्ज़ुर्रा, किसान, खेती करने वाला, मेहनत करने वाला, जमीन में बीज डालने वाला, जमीन को हमवार करने वाला, उसको खुशी किससे होती है? उसको अपनी फसल पकती हुई जब नजर आती है और फसल जब पक कर तैयार होती है तो उसकी ये सबसे बड़ी खुशी होती है। ये जब छोटे छोटे बच्चे मदरसे में लहलहाते फूल जब नजर आते हैं तो इदारा बनाने वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है। एक बच्चा फारिग हो जाए, एक बच्ची फारिग हो जाए, एक जवान फारिग हो जाए तालीम हासिल करके, एक मदरसा बनाने वाले या एक मदरसा बनाने वाली खातून, एक मुंतजिमा, एक नाजिमा, एक मोहतमिमा और एक मोहतमिम के लिए सबसे बड़ी खुशी का मकाम ये होता है कि उसके इदारे से एक बच्चा तैयार हुआ, उसके इदारे से एक हाफिज माशरे को मिला, उसके इदारे से एक आलिम माशरे को मिला। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो अल्लाह तबारक ताला मौलाना नईमुल्लाह साहब की मेहनत को, इनकी अहलिया मोहतरमा की मेहनत को
और इनके साथ जितने भी रुफका हैं, अल्लाह पाक सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं एक बात अर्ज करता हूं, कुरान करीम एक जिंदगी हमें समझाता है। आप यूं समझ लीजिए ये कनात लगी हुई है और इस कनात के बीच में हम बैठे हुए हैं और एक चार दीवारी है, इस चार दीवारी के अंदर हम बैठे हुए हैं और हम सब इस जगह इस वक्त पुरअमन बैठे हुए हैं। कुरान करीम हमें इस्लाम की एक चार दीवारी फराहम करता है और कुरान करीम ये कहता है, कुरान करीम का ये मुतालबा है कि इस इस्लाम की बाउंड्री और चार दीवारी से आपको बाहर नहीं जाना, किसी भी सूरत में आपने बाहर नहीं जाना है। इस बाउंड्री से बाहर आप निकलेंगे तो बाहर हर तरह के फितने, बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर जुल्म और जुल्म ही है, ज्यादती ही ज्यादती है, कुफर ही कुफर है। अगर रोशनी में आपको जिंदगी गुजारनी है, अगर सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो आओ लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर किताबुन अनज़लनाहु। ये कुरान इसलिए उतारा है ताकि आप जुल्मात से, अंधेरों से रोशनी की तरफ आ जाए। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ए नबी आप सारे के सारे इंसानों को अंधेरों से निकाल कर एक रोशनी की तरफ लेकर आए, इस्लाम की छतरी के बीच में लेके आए, इस्लाम की इस बाउंड्री के अंदर लेकर आए। एक और आयत मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस आयत में गौर फरमाइएगा, हम इसका तर्जमा करते हैं, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। मुतालबा यह है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यहां अल्लाह पाक ने इस्लाम के लिए लफ्ज इस्लाम नहीं कहा, बल्कि सिल्म का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। सीन लाम मीम सिल्म, और सिल्म भी आता है, सल्म भी आता है। व इन जनाहू लिस्सल्मी फजनह लहा। सल्म और सिल्म कहते हैं सुलह कर लेने को। कुरान कहता है, ए ईमान वालो अल्लाह से सुलह कर लो, इस छतरी के अंदर आ जाओ, इस बाउंड्री के अंदर अंदर आ जाओ। अगर इस छतरी से, इस बाउंड्री से आपने बाहर कदम रखा तो ये अल्लाह के साथ जंग है। अल्लाह के साथ जंग न करो, अल्लाह के साथ तुम जंग न करो और तुम नहीं कर सकते हो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। इस छतरी से बाहर निकलोगे, इस बाउंड्री से, चार दीवारी से अगर बाहर निकलोगे तो ये सारे के सारे शैतान के रास्ते हैं। एक आदमी ईमान ले आया, अकीदा उसका दुरुस्त हो गया है, नमाज की पाबंदी करने वाला है, रोजा भी रख रहा है, हज भी अदा करता है, ज़कात भी देता है, ये सब इस्लामी अहकाम पर अमल पैरा होता है। लेकिन जब शादी आती है तो शादी में वो अपनी मर्जी करता है, तिजारत आती है तो तिजारत में अपनी मर्जी करता है, कारोबार में अपनी मर्जी करता है, तो कहा जाएगा ये आदमी एक एतबार से तो इस्लाम की छतरी के अंदर है, लेकिन तिजारत वाली जिंदगी में इस्लाम की छतरी में नहीं है, इस्लाम की बाउंड्री से बाहर निकला हुआ है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। और ये बड़ा जुल्म होगा कि कुरान करीम की बाज बातों को मान लो और बाज बातों को छोड़ दो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। जो ऐसा करेगा, इबादात को ले लेता है, अकायद को ले लेता है, मामलात जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, खुशी और गमी अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, ब्याह और शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, तो क्या इरशाद फरमाया, ऐसों के लिए अल्लाह ने दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं रखा। दुनिया में जलील और खार होंगे, इसलिए कि इस्लाम का मुतालबा मुकम्मल तौर पर इस्लाम की छतरी में आना है।
मैं एक और मिसाल से इस बात को वाज़ेह करता हूं। अगर एक बाप अपने घर के कानून बनाता है, अपने घर के ज़ाब्ते बनाता है और ये कहता है कि रात को 11 बजे सब घर वालों ने घर के अंदर दाखिल हो जाना है, उसके बाद किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अब सब के सब मान लेते हैं। एक बेटा कहता है मुझे आपका ये कानून तस्लीम नहीं है, मुझे आपकी ये बात तस्लीम नहीं है। तो अब अल्लाह पाक का इरशाद देखिए, फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात। अगर कुरान करीम की जिंदगी नसीब हो जाने के बाद कुरान करीम तुम्हारे घर में मौजूद है, तुमने इसे नाजरा पढ़ा है, तुमने इसे हिफ्ज भी कर लिया है, इसके अहकाम भी सीख लिए हैं, ये सब कुछ सीखने के बाद कुरान कहता है जलल तुम, जर्रा सा भी अगर तुम इस बाउंड्री से बाहर निकल गए, अगर फिसल गए, ये नहीं फरमाया तुम गुमराह हो गए, तुम राय रास्त से हट गए, नहीं, जर्रा सा अगर तुमने किसी और जिंदगी को, किसी काफिर की जिंदगी को, किसी नाफरमान की जिंदगी को तुमने बेहतर समझा और तुम ये समझने लग गए कि वो जिंदगी अच्छी जिंदगी है, कुरान की जिंदगी से वो जिंदगी अच्छी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फुला की तहजीब अच्छी है, तो फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर तुम्हें समझना चाहिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। लेकिन उसकी हिकमत का तकाजा यह है कि वो जल्द सजा नहीं देता, वो सजा को मुअख्खर करता है, वो तुम्हें मोहलत देता है ताकि तुम तौबा कर लो। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, फरमाया जर्रा बराबर मैलान भी मत इख्तियार करना। अरे दूसरों की तहजीब, दूसरों की सकाफत, दूसरों की तर्ज जिंदगी, दूसरों की माश को, दूसरों की माशरत को इख्तियार करना तो बहुत दूर की बात है। जर्रा बराबर दिल में ख्याल भी ना लाना कि वो जिंदगी काफिर की बेहतर है, वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा, मैं मुश्किल की जिंदगी गुजार रहा, इस्लाम की जिंदगी तंग है, वो जिंदगी वुसात वाली है। अगर तुमने ऐसा सोचा भी फतमस्सकुमुन नार, तो जहन्नम की आग तुम्हें पहुंचेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, इस वक्त पुरफितन जमाने में मुश्किलात, हर मुसलमान मुश्किल में घिरा हुआ है, हर शख्स अंधेरे में पड़ा हुआ है, हर शख्स जुल्मत में पड़ा हुआ है। उस जुल्मत से निकलने का वाहिद रास्ता अल्लाह का कुरान है, वाहिद रास्ता अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत। कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया कि आप ये इरशाद फरमा दे मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। माना यह हुआ कि जैसे तुम्हारी जरूरियात है ऐसी मेरी भी जरूरियात हैं, जैसे तुम शादी ब्याह करते हो मैं भी करता हूं, जैसे तुम्हें भूख लगती है मुझे भी लगती है, जैसे तुम्हें तकलीफ होती है मुझे भी होती है, जैसे तुम्हें दर्द होता है मुझे भी होता है, और जैसे तुम्हारे ऊपर मसाइब आते हैं मेरे ऊपर ज्यादा तुमसे मसाइब आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुरान पर अमल करके दिखा रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक उसवा हसना है। तो मदारिस इस्लामिया के अंदर जो जिंदगी सिखाई जा रही है ये वही बेहतरीन जिंदगी है, ये वो खूबसूरत और वो बेहतरीन जिंदगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर फरमाया उस वक्त भी, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजर को और अपने बेटे हजरत इस्माइल को उस वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर, जहां ना कोई खाने का सबब है, ना कोई पीने का सबब है, ना कोई रिहाइश का इंतजाम है, ना कोई छत है, उस जंगल और वादी में अपने शीरखार बच्चे को छोड़ा और अपनी बीवी को छोड़ा, तो शहर की बुनियाद डाल रहे हैं, एक मुल्क की बुनियाद डाल रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी। पता ये चला कि किसी मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए सबसे बड़ी ये 3 बुनियादें हुआ करती हैं। नंबर 1
एक रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, अल्लाह इस जगह को अमन वाला बना दे। अमन हर शहर की, हर मुल्क की, हर इलाके की, हर जगह की जरूरत है अमन। नंबर 2, वर्जुक अहलहु मिनस समरात, अल्लाह यहाँ वालों के लिए रोजी का इंतजाम फरमा। तो गोया के अमन के बाद माश का इंतजाम ये मुल्क की बुनियादी जरूरत होती है। और उसके बाद तीसरी चीज फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह इनकी तालीम और तरबियत के लिए एक रसूल भी भेज। और अजीब बात, सिर्फ इतना नहीं कहा कि रसूल भेज, बल्कि उस रसूल का निसाब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन कर दिया। वो रसूल क्या करेगा? यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह तेरे अहकाम तिलावत करके इनको सुनाएगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब, तेरी किताब के माने इनको बताएगा। वल हिकमता, अपनी सुन्नत इनको सिखाएगा। व युज़क्कीहिम, दिल का तज़किया करेगा। ये 4 निसाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा के मुतय्यन फरमाए। क्या निसाब एक मुसलमान का निसाब है? उसे कुरान करीम नाजरा बेहतरीन आना चाहिए। जिस तरह से अल्लाह ने कुरान उतारा है उस तरह से उसे पढ़ना चाहिए। नंबर 2, कुरान करीम के मोटे मोटे मफाहीम और माने उसको मालूम होने चाहिए। और कुरान करीम के अहकामात उसे पता होने चाहिए। हलाल और हराम वो जान सके, सीखना चाहता हो, सीखता हो, जिंदगी का कुछ हिस्सा कुरान करीम को सीखने और समझने के लिए उसने सर्व किया हो। और तीसरा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी जानता हो। मैं हज्जाम के पास बाल कटवाने जा रहा हूं, बाल कटवाने में रसूलुल्लाह की क्या सुन्नत है। मैं कपड़े सिलवाने जा रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौके की क्या सुन्नत है। और इसी तरह से मैं कारोबार करने जा रहा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारोबार की क्या सुन्नत है। मैं अपने बेटे की शादी करा रहा, बेटी की शादी करा रहा, इस मौके की रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है। एक मुसलमान होने की हैसियत से ये सीखना लाजिम और जरूरी है। व युज़क्कीहिम, और जो दिल अल्लाह ने अता फरमाया है उस दिल में अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहब्बत हो, और वो दिल हसद और कीने और बुग़्ज़ और दुनिया की गंदगियों और गिलाजतों से साफ और पाक हो। ये निसाब के 4 मज़ामीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अता किए। ये एक मोमिन का निसाब है जिसको मुरत्तिब किया। किसने मुरत्तब किया? मुरत्तिब करने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। इस निसाब को पढ़ाने वाले सबसे पहले मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज मदारिस इस्लामिया में यही निसाब पढ़ाया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया में यही निसाब पढ़ाया जाता है। और इन मदारिस को इज्जत और अजमत की निगाह से देखो। और ये बात भी याद रखिएगा, मदारिस, मदरसे किसी इमारत और बिल्डिंग का नाम नहीं है। कहीं भी तालीम का हल्का लग गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो आई है, आपको जो सबसे पहला सबक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का दिया गया, वो कहां? एक गार में दिया गया। गोया कि उस गार को मदरसा की हैसियत दी गई जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला सबक मिला। फिर मक्का मुकर्रमा में हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन का घर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर, बहने यानी कौन है? बिन्ते खत्ताब, उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब, उनका छोटा सा घर, वो एक मदरसा है, एक इदारा है। उस इदारे से पढ़ने वाले, वहां से जिंदगी बदलने वाला कौन शख्स है जिसकी जिंदगी बदली? उमर बिन खत्ताब की जिंदगी अपने बहन के मदरसे से बदली। वहां के मुदर्रिस खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वहां की पढ़ने वाली शागिर्दा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर की बहन है। उस एक छोटे से इदारे से और घर से कितना बड़ा इनकलाब पैदा हुआ और उमर बिन खत्ताब की जिंदगी बदली। और कुफर को यह कहना पड़ा कि एक और उमर अगर दुनिया में होता तो कुफर का नामो निशान भी ना होता।
ये जिंदगी कहां से बदलती है? ये मदरसे से जिंदगी बदलती है। इसी तरह से मक्का मुकर्रमा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर और सहन एक इदारा है, एक मदरसा है। वहां वो कुरान पढ़ते हैं और मुशरिकीन आकर कुरान सुनते हैं। खवातीन भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, और उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया और उनकी जिंदगियां बदल रही हैं। कुरान उनको खींचता है अपनी तरफ। क्यों? कुरान के अंदर ये असर है, ये पत्थर दिलों को भी नरम करता है। उमर बिन खत्ताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, कायनात का सबसे बदतरीन इरादा करके निकले थे, लेकिन जिंदगी किस चीज ने बदली है? इस कुरान ने उसकी जिंदगी बदली है। आज कोई आदमी कहे मैं कहां से अपनी जिंदगी बदलूं, जिंदगी बदलने का रास्ता कुरान है। फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस कुरान के बाद कौन सी नसीहत है जिस पर तुम अमल करोगे? कौन सी नसीहत पर तुम अमल करोगे? ये कुरान जिंदगी बदलता है। इसी तरह से मक्का मुकर्रमा में दारे अरकम एक घर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुरब्बी और मुअल्लिम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां के मुअल्लिम हैं। तकरीबन 50, 60, 30, 40, 50 तक की तादाद सहाबा वहां बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। हिजरत के आसार मदीना में जाहिर हुए। आपने मुसअब बिन उमैर को भेजा। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जाकर ठहरे। उसैद बिन हुजैर का घर मदरसा बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो औस और खिजरज के अक्सर लोग मुसलमान हो चुके थे। उनकी जिंदगी कहां से बदली, किस मदरसे से बदली? वो हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर मदरसा था और वहां के मुअल्लिम मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। यूं मदारिस से जिंदगी बदलती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के साथ एक चबूतरा तामीर फरमाया जिसे अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, और वहां बाकायदा और बाज़ाबता कुरान करीम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की तालीम शुरू हुई। दिन रात सहाबा वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते और आने वालों को तालीम सिखाते। फिर एक दौर वो आया, हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम दिमश्क के अंदर थे। उनका एक मदरसा, एक जगह पर अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो जहां वो मौजूद थे, 1600 तलबा ने उनसे आकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया। इस तरह से बहुत बड़ा इनकलाब मदारिस से पैदा होता है। हर गली में, हर इलाके में अगर मदरसा हो, हर आदमी अपने घर को पेश करे। आज उलमा कितने फारिग हो रहे हैं, मदारिस तो बहुत बन गए हैं, मसाजिद भी हैं, लेकिन आप समझे कि आपके मोहल्ले के अंदर मदरसा है कि नहीं? अगर आपकी गली में, आपके मदरसे में, आपके मोहल्ले में अगर मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी हमारे लिए रहनुमा है कि मस्जिद अगर नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं, मदरसा नहीं है जब भी आप काम कर सकते हैं। मौलाना नईमुल्लाह साहब ने घर से ही काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर है, घराना है, उस घर से ये मेहनत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की बच्चियां और बच्चे आकर मुस्तफीद होते हैं। आप हजरात भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर को एक इदारा बना सकते हैं, अपने घर को दीन का मरकज बना सकते हैं। जैसे हजरत ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो फिर अल्लाह पाक तुम्हारी भी मदद करेगा। अल्लाह मुझे भी, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उम्मतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्ला व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। या अरहमुर राहिमीन, हम सब का ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो बयान किया गया, अर्ज़ किया गया, इस पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जिन बच्चों ने, बच्चियों ने ऐ अल्लाह अपनी तालीम के सिलसिले को मुकम्मल किया है, ऐ अल्लाह उनको माशरे के लिए फ़ायदामंद बना।
अल्लाह ये इल्म उनकी ज़ात के लिए भी नाफ़िअ बना और दूसरों के लिए भी नाफ़िअ बना। अल्लाह मौलाना नईमुल्लाह साहब और उनकी अहलिया के इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से माला माल फरमा। अल्लाह जो इनके साथ मुआविनीन और मददगार हैं, असातिज़ा किराम पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह सब की गैब के ख़जानों से तो मदद फरमा, अल्लाह सब की तो मदद फरमा। अल्लाह हर शर और फितने से इदारे की और पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की सब की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरे मुल्क में और दुनिया में जितने दीनी इदारे काम करने वाले हैं सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उलमाए किराम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हर शर और फितने से इदारों को, उलमा को, मसाजिद को, मराकिज़ को, अल्लाह तमाम के तमाम दीनी कामों को अल्लाह हर शर से महफूज फरमा, अल्लाह हर शर से महफूज फरमा। ए रहमुर राहिमीन, कुरान करीम के साथ हमें सच्चा ताल्लुक नसीब फरमा, अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना हम सब के लिए आसान फरमा। ए रहमुर राहिमीन, ए रहमुर राहिमीन, हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों के दिलों में जो जायज़ हाजात हैं अपने फजल से, अपने करम से इनकी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं सब बीमारों को शिफा अता फरमा। रिज़्क़ की तंगी में जो मुब्तला हैं वुसअतें अता फरमा। अल्लाह सब के हाल पर रहम फरमा, करम और एहसान वाला मामला फरमा। हमारे इस मुल्क के हाल पर अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह नेक और अच्छी क़ियादत हमें अता फरमा। ए रहमुर राहिमीन, हर बुराई से, हर शर से इस मुल्क में रहने वालों की तो हिफाजत फरमा। ए रहमुर राहिमीन, हम सब की जानों की, मालों की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपसे खैर मांगी हैं वो सारी खैर हमें अता फरमा। अल्लाह जिन शुरूर से पनाह चाहिए है उन तमाम शुरूर और बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व उम्मती अजमईन बिरहमतिका या रहमान।